हेलो विद्यार्थियों, हमारे एजुकेशनल वीडियो नंबर 54 के लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। हमें उम्मीद है कि आप लेक्चर नंबर 9 का पार्ट फर्स्ट देख करके यहाँ पर एंट्री लिए होंगे। लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 देख रहे हैं विद्यार्थियों। आप लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 है विद्यार्थियों, और हमें उम्मीद है कि आप डायरेक्ट पार्ट 2 में एंट्री नहीं करेंगे विद्यार्थियों। अगर डायरेक्ट आप लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 2 में एंट्री ले रहे हैं तो आप पूरी यकीन कर लीजिए आपको यहाँ से जीरो, कुछ भी गेन होने वाला नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप सबसे एक इंपॉर्टेंट वीडियो मेरी लेक्चर नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट है, लेक्चर नंबर 9 का पार्ट फर्स्ट देख करके आइए। लेक्चर नंबर 9 का पार्ट फर्स्ट देख करके अगर आप आ रहे हैं तो लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 आपको बेहतर समझ में आएगा। या मैं क्या बताने वाला हूं ऑब्जर्व करिए विद्यार्थियों। आप देख रहे हैं जो ये समीकरण यहां पर लिखा हुआ है b बराबर e माइनस का i इंटू आर, ये समीकरण हमें एक सीख दे रहा है। क्या है ये, ध्यान से सुने। एग्जाम में सबसे टॉप क्लास का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ये समीकरण उसी का आंसर है विद्यार्थियों। कैसे कहते हैं कि एक काम करें, दो चीजें फाइनल होती हैं। हम आई सेल का डेरिवेशन किए हैं, लेकिन एक दूसरी चीज भी फाइनल हो रही है। बीच में आपको याद दिला रहे हैं, एग्जाम में ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेंगे। कई बार के क्वेश्चन पेपर में देखा गया, इस बार के मॉडल पेपर में भी देखा जा रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण, ध्यान से सुनिएगा। अब उपरोक्त समीकरण को अगर फोकस करें तो ये V क्या है, टर्मिनल विभवांतर, E क्या है, विद्युत वाहक बल, R क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। उपरोक्त समीकरण ही टर्मिनल विभवांतर कमा विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध दर्शाता है। चेक करिए इसको खट से। उपरोक्त समीकरण ही टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध दर्शाता है। V क्या है, टर्मिनल। उपरोक्त समीकरण टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध दर्शाता है। अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि V टर्मिनल E व स्मॉल r के बीच संबंध लिखे, तो आप ध्यान दीजिए आपको इसी सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ेगा। अब मैं इस समीकरण के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा था। इस समीकरण को अब जब आप इनके बीच संबंध बनाएंगे तो इनमें देखिए दो केस बनते हैं। इस समीकरण में दो केस बनते हैं। V बराबर E माइनस I इंटू आर में दो केस बनते हैं। अच्छा ये बताइए, एक केस तो ये बनेगा, I के ऊपर केस लगाते हैं। स्मॉल r तो केस बन चुका है ना, स्मॉल r कभी जीरो संभव नहीं है यार, फालतू की बात है, लिखने वाली बातें हैं। I के ऊपर एक बात ये सोचिए जब I बराबर जीरो नहीं है, और एक बार ये सोचिए जब I बराबर जीरो है। अच्छा जब I बराबर जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बैटरी या सेल धारा प्रवाहित कर रही है, यही मतलब हुआ ना। I बराबर जीरो नहीं है, इसका मतलब बैटरी या सेल धारा प्रवाहित कर रही है, अर्थात निरावेशित हो रही है। एक तो ये मतलब हुआ। I बराबर जीरो का क्या मतलब हुआ, बैटरी या सेल धारा का प्रवाह नहीं कर रही है। और नहीं कर रही है का मतलब क्या है, हो सकता है उसकी जो कुंजी हो वो ऑफ हो। I बराबर जीरो का मतलब हुआ बैटरी या सेल धारा प्रवाहित कर रही है। और जब कोई भी बैटरी या सेल धारा प्रवाहित करती है तो वो निरावेशित होती है, मतलब डिस्चार्ज होती है। और I बराबर जीरो का मतलब ये हुआ कि बैटरी या सेल धारा प्रवाहित नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक कुंजी लगा दूं, मैं इस कुंजी को अगर एक बार ऑन करूं तो धारा प्रवाहित होगी, ये केस। तो इसका मतलब इस समय I बराबर जीरो नहीं है। और अगर मैं इसको ऑफ कर दूं
तो इसका मतलब यहाँ पर धारा आगे नहीं बहेगी, तो इसका मतलब I बराबर 0 है। यही केस मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, ये केस आपने माना है जब I बराबर 0 नहीं है। I बराबर 0 नहीं है, I बराबर 0, अगर यहाँ I का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कोई संख्या है, तो क्या आप इस बात का सपोर्ट करेंगे कि जो मेरा V टर्मिनल होगा, जो मेरा V टर्मिनल होगा वो E से कम होगा? नेचुरली है। कहो तो सॉल्व करके दिखा दे। आओ बताते हैं। एक काम करो, यहां एक पैमाना मान लो, मान लिया E बराबर 2 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर, माने 0 नहीं होना चाहिए, और स्मॉल r बराबर 2 ओमेगा। चलो एक काम करो, V सॉल्व करो। E कितना है 2, माइनस का I कितना है 1, I कितना है 1, I कितना है 1, और स्मॉल r कितना है 2, तो V बराबर 2 माइनस 2, V बराबर कितना आ गया 0। आपने प्रैक्टिकली देखा। तो आप बताइए E का वैल्यू कितना है 2 वोल्ट, लेकिन V का वैल्यू कितना आ गया 0, तो इसका मतलब V E से क्या हुआ कम। इससे क्या समझ में आता है कि जब भी कोई बैटरी या सेल धारा प्रवाह करती है, जब भी कोई से बैटरी या सेल धारा प्रवाह करती है, उस समय जो है उसका टर्मिनल विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल से कम होता है। जिस समय कोई बैटरी या सेल धारा प्रवाह करती है, उस समय उस सेल या बैटरी का जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो उस सेल या बैटरी के विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। याद करिएगा। इस केस को समझते हैं जब I बराबर 0 है। इसको समझिए थोड़ा सा। I बराबर 0 है, अगर I बराबर 0 है तो ऊपर के समीकरण को लें E माइनस का I इंटू आर, तो I इंटू आर का मतलब क्या हुआ, I का वैल्यू 0 और गुणा में स्मॉल r, तो इसका मतलब V माइनस E, और यहां पर कितना हुआ 0, इसका मतलब सीधे सीधे कितना हुआ V बराबर की, V बराबर की। अभी मैंने आपको पीछे समझाया है विद्यार्थियों कि B बराबर की माने टर्मिनल विभवांतर बराबर विद्युत वाहक बल लिखना तो सही है, लेकिन ये हमेशा नहीं लिखा जाता, ये हमेशा नहीं लिखा जाता। टर्मिनल विभवांतर बराबर विद्युत वाहक बल हमेशा लिखना गलत है। ये कब लिखना सही है, डेरिवेशन के थ्रू पता चल रहा है कि जब भी कोई बैटरी या सेल धारा का प्रवाह नहीं करती है, जब भी कोई बैटरी या सेल धारा का प्रवाह नहीं करती है, उस समय उस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल होता है उसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। उस समय जो उसका टर्मिनल विभवांतर होता है बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कितने टॉप क्लास की बात। आपने जो समीकरण का डेरिवेशन किया है, टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल वह आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध का समीकरण स्पष्ट कर रहा है कि जब भी कोई बैटरी या सेल धारा का प्रवाह करती है, अर्थात वह निरावेशित हो रही होती है, उस समय उसका जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो बैटरी या सेल के विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होता है। लेकिन जब भी कोई बैटरी या सेल धारा का प्रवाह नहीं करती है, उस समय उसका जो टर्मिनल विभवांतर होता है उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है कि आप इन दोनों लेक्चर को, लेक्चर नंबर 9 का पार्ट फर्स्ट, लेक्चर नंबर 9 का पार्ट 2 तैयार रखेंगे, ताकि अगले लेक्चर जैसे आपको प्रोवाइड किए जाएं इनके सीक्वेंस में जोड़ करके आप उन्हें तैयार करें। विद्यार्थियों, हमें उम्मीद है हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए ये जो लेक्चर्स हैं या ये एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, आपके लिए अच्छे होंगे, आप इनको बेहतर समझेंगे। विद्यार्थियों, अगर आपको ये सारे वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा हमारे लिए कुछ मेहनत करें, हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे समझें। विद्यार्थियों, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।